बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, ये एक ऐसे जीव की साखी है जो अपने ही अहंकार के अंधेरे कुएं में गिरता चला जा रहा था और जिसने सद्गुरु की कसौटी पर खरा न उतर सकने का दंड अपने ही प्राणों के तारों को तोड़ते हुए भोगा। फिर भी उस दंड में ही उसे वो अनमोल रत्न मिला जो किसी भी पासिंग मार्क्स से लाखों गुना बड़ा था। उस कथा का आरंभ होता है उस घड़ी से जब मैं अपने मन के कोलाहल में डूबा हुआ था, जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में रेत के कण गिन रहा हो और उसे भ्रम हो कि यही रेत उसकी प्यास बुझाएगी। पर सद्गुरु की ओर से आया वो एक सादा सा पर स्पष्ट संकेत मुझ पर बिजली बनकर टूटा। मैं उस समय बड़े गर्व से अपने साधनों के पहाड़ को अपने कंधे पर उठाए हुए था, ये सोचकर कि मैंने कितनी घड़ियां सिमरन में बिताई हैं, कितनी रातें जगकर सिर्फ नाम का जाप किया है। मेरे मन में ये गहरी जड़ें जमा चुकी थीं कि अब तो सद्गुरु मुझसे कभी नहीं होंगे। मैं तो उनका चहेता शिष्य हूं। लेकिन हाय रे नादानी, जिस सद्गुरु के दरबार में कोई भी दिखावा कदम नहीं रख सकता, जिसकी परीक्षा हर रोज, हर पल, हर सांस पर होती है, वहां मेरा वो सब कुछ जिसे मैं पुण्य समझ रहा था, धूल के समान उड़ गया। ये परीक्षा न तो किसी बाहरी कर्मकांड की थी, न ही किसी तीर्थ की यात्रा की, न ही किसी व्रत उपवास की, बल्कि यह परीक्षा थी मेरे भीतर के उस सत्य से जिसे मैंने अपनी ही माया के आगे ढक रखा था। उस दिन मैं एक बहुत पुराने भाई से मिला जो बरसों पहले हमारी संगत में हुआ करता था, फिर कहीं दूर चला गया था और अब वो वापस आया था। पर उसके रूप ने कोई बाहरी चमक नहीं थी, न उसके पास सिमरन के गिनाए जाने वाले घंटे थे, न उसने कभी कोई बड़ी तपस्या का दावा किया। बस वो सादगी से खड़ा था, जैसे बारिश की एक बूंद धरती पर गिरने से पहले बादल में छुपी हो। उसने बड़े ही सरल भाव से कहा, भाई, तुम्हारे सद्गुरु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो कहते हैं कि इस समय मेरे द्वार का सबसे पक्का निष्ठावान शिष्य तुम ही हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम अपना सब कुछ छोड़ दो और आज मेरे पीछे चलो। मैं ठिठक गया, क्योंकि मेरा मन तो हर चीज को तौलने और नापने का आदी था। मैंने सोचा, ये कैसी परीक्षा है जिसमें कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई भविष्य का वादा नहीं, सिर्फ एक अनजान रास्ता। मेरा अहंकार बोल उठा कि मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूं। मैंने सद्गुरु की कितनी महिमाएं गाई हैं, उनके नाम का ऐसा अखंड सिमरन किया है कि मेरे मुकाबले बहुत कम लोग होंगे। उस साधारण से भक्त को देखकर मुझे लगा कि ये तो मेरे पैरों की धूल भी नहीं है। मैं अहंकार में उसे एक टकटकी से देखता रहा और कहा, पहले बता कि कहां चलना है, क्या करना है और क्यों करना है, तब मैं अपना सब कुछ छोड़ूंगा। उस भाई ने केवल मुस्कुराकर कहा, सद्गुरु ने कहा है कि बिना शर्त के आना ही सच्ची पहचान है, बाकी तुम समझदार हो। और वो चला गया, जैसे कोई हवा का झोंका आया और चला गया। मैं उसी अहंकार में पड़ा रहा, ये सोचते हुए कि मैंने तो परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि मैंने किसी अनजान आदमी के चक्कर में अपना सब कुछ नहीं गवाया। लेकिन उसी रात मुझे सपने में एक अजीब सी गहरी आवाज सुनाई दी, मानो कोई गहरी कंदील बुझती जा रही हो। वो आवाज कह रही थी, तुम फेल हो गए, क्योंकि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं हर पल तुम्हारे सामने आता हूं, पर तुम अपने घमंड के कारण मुझे देख नहीं पाते। मैं चौंक कर उठा और मुझे एहसास हुआ कि उस साधारण भक्त के रूप में सद्गुरु ने स्वयं मुझे परखा था, पर मैंने अपने किए हुए नाम के अभ्यास के घमंड में उन्हें ठुकरा दिया। मैं फेल हो गया। ये जानने के बाद मेरी सारी तथाकथित साधना धुआं बन गई। मैं उस खालीपन में इतना डूबा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मुझे लगने लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं उस रात बिस्तर पर पड़ा रोता रहा और मेरा सिमरन भी बंद हो गया, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। मेरे होठों से निकलने वाला हर नाम अब मिथ्या लगने लगा था। मेरी इस हालत में मुझे ये भी नहीं सूझा कि सिमरन को और गहरा करूं, बल्कि मन ने कहा कि अब तो बस हो गया, अब मरना ही ठीक है। लेकिन सद्गुरु की कृपा ऐसी होती है कि जब शिष्य अपने अहंकार में पूरी तरह टूटता है तो वे उसके निकट आते हैं। पर उस समय मैं इतना टूट चुका था कि उनके करीब होने का एहसास भी नहीं कर पा रहा था। मैं उसी घोर निराशा के अंधेरे में बैठा था। मेरा सिमरन कुछ बोझ सा लगता था। मैंने सोचा, जब मैं सद्गुरु की परीक्षा में फेल हो ही गया
तो अब ये सब करके क्या हासिल? मेरा दिल जैसे पत्थर का हो गया था। मेरी सांसों में भी कोई रस नहीं बचा था। मैं अपने ही घर के एक कोने में बैठा हुआ था और मुझे लगता था कि दुनिया की हर चीज मुझसे कह रही है कि तुम असफल हो। उसी वक्त मेरी पत्नी ने आकर कहा कि तुम कुछ खाओ तो सही। लेकिन उसका ये सांसारिक वाक्य मुझे और खींचा गया। मैं चिल्ला उठा कि मैं सद्गुरु से दूर हो गया हूं। तुम क्या जानो ये दुख क्या होता है। लेकिन सद्गुरु की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है। उनकी नजर उस सब पर भी होती है जो उनसे दूर भाग रहा हो। उस रात मैं अचानक अपनी ही चीख में ठहर गया। मुझे याद आया कि जिस सिमरन को मैंने अपने घमंड के कारण बोझिल बना लिया था, वह सिमरन कभी मेरा सबसे बड़ा सहारा था। वह सिमरन ही तो वह रास्ता था जिसने मुझे सद्गुरु के दरबार से जोड़ा था। और अब मैंने उस रास्ते को ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं परीक्षा में फेल हूं। लेकिन यह बात मैं तब समझ नहीं पाया कि फेल होने का मतलब यह नहीं है कि सद्गुरु ने मुझे त्याग दिया, बल्कि उनकी परीक्षा में फेल होने का वास्तविक अर्थ था कि मेरे अहंकार का पर्दा और भी घना हो गया था और अब मुझे उसे हटाने के लिए और भी प्रबल सिमरन करना होगा। पर मैं तो बस फेल होने के नाम पर रो रहा था और खुद को कोस रहा था। मुझे यह भी याद आने लगा कि उस साधारण भाई ने आकर जो कुछ कहा था, उसका हर शब्द सद्गुरु की आवाज थी और मैंने उसे अनसुना कर दिया। मेरे मन में विचार आया कि क्या सद्गुरु फिर से मौका देंगे? क्या मैं फिर से उनकी परीक्षा का सामना कर सकता हूँ? और तब मेरी सांस फिर से रुक गई जब मैंने सोचा कि अगर उस परीक्षा में मैं फिर फेल हुआ तो फिर क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। उस रात मैंने एक बार फिर सिमरन शुरू किया, पर पहले वाले अहंकार के बिना, बस एक मासूम बच्चे की तरह जो अपनी माँ को खो बैठा हो। मैं बस उस नाम को पुकारता रहा, बिना यह सोचे कि इससे मुझे क्या मिलेगा या फिर क्या नहीं मिलेगा। बस उस शब्द में डूबता गया और देखते ही देखते मेरी वह आंसू भरी रात सुबह ने बदल गई। लेकिन अभी कथा का दूसरा भाग शुरू होने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि यह परीक्षा वास्तव में किस चीज की थी। वह थी मेरे सिमरन में छुपे हुए मैंपन की। वह थी मेरे भजन में दिखावटी निष्ठा की। और जब सद्गुरु ने वह साधारण सा पर बेहद गहरा संदेश दिया, तो मैं उसे समझने में पूरी तरह असफल रहा। इसीलिए उस कथा का पहला भाग इसी रोदन और पश्चाताप में समाप्त होता है। फिर भी सद्गुरु की कृपा ऐसी होती है कि जब शिष्य पूरी तरह अपने आप को ध्वस्त मान लेता है, तब उसके भीतर नई सुबह के बीज गिरते हैं। और मैं उसी दशा में था, न तो पूरी तरह निराश और न ही पूरी तरह आशान्वित, बल्कि इस गहरी शून्यता में कि सद्गुरु के बिना मैं कुछ भी नहीं। जब वो सारी रात सिमरन के आंसुओं में बीत गई, तो सुबह के सूरज ने मेरी आंखों में चुभते हुए मुझे एक नया संदेश दिया। मानो सद्गुरु स्वयं कह रहे हों कि अब तुम्हारे लिए वही सिमरन और अधिक गहरा करने का समय है। लेकिन मेरा मन अभी भी उस अपमान के घाव से उबर नहीं पाया था। मुझे बार बार यही लगता था कि मैं उस एक आदेश को न मानकर सद्गुरु के मानो सीने पर लात मारकर आ गया हूं। मैं उस सोच में इतना डूबा कि फिर से एक सप्ताह तक मेरा सिमरन सूखा सूखा सा रहा। मैं बस नाम लेता रहता था, पर उसमें वो रस नहीं था। वो वही नाम था जो कभी मेरे जीवन की रीढ़ हुआ करता था, पर अब वो मुझे एक यांत्रिक क्रिया लगने लगी। मैंने सोचा कि अब इसका क्या लाभ? जब मैंने सद्गुरु को उस रूप में देखते हुए भी नहीं देखा, तो अब ये सब बेकार है। मेरी इस पराजय ने मुझे इतना घेर लिया कि मैं लगभग उठना बैठना छोड़ ही दिया था। मेरे शरीर में कोई बल नहीं था। मेरी सांसें कमजोर हो रही थीं। मानो सद्गुरु के नाम के बिना जीना ही मेरे लिए मृत्यु के समान था। बल्कि मैं तो उस मृत्यु को भी भूल चुका था। मैं तो बस उस खोए हुए संबंध के शोक में जी रहा था। आप सोच सकते हैं कि इतना दुखी होकर भी मैं सिमरन से क्यों नहीं चिपका। क्योंकि जब हम अपने अहंकार के कारण ऐसा लगता है कि हम अब किसी लायक नहीं, तो सिमरन भी एक बोझ मालूम होता है। हालांकि यह सद्गुरु की निगरानी की बड़ी माया है कि वे उसी अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसे परिस्थितियां बनाते हैं कि शिष्य सोचता है मैं असफल हूं, जबकि असफलता उसके अहंकार की है, न कि उसके भीतर की सच्ची लगन की। तीसरे दिन मुझे एक सपना आया। अब यह सपना कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि उस सपने में मैं एक बहुत बड़े रेगिस्तान में खड़ा था
और मेरे चारों ओर सिर्फ रेत और रेत थी। मेरी प्यास बुझाने के लिए कहीं जल का कोई नामो निशान नहीं था। तभी एक आवाज आई, तुम प्यासे तो हो, पर तुम यहाँ रेत पर बैठकर यही सोच रहे हो कि मैं फेल हो गया, इसलिए अब पानी पीने का अधिकार ही नहीं है। उस सपने में मैं चिल्ला उठा, हाँ, मैं फेल हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं इस पानी के लायक नहीं। आवाज फिर आई, फेल होने का मतलब यह नहीं कि तुम प्यासे ही रहो, बल्कि यह कि तुम एक अलग रास्ते से पानी तक पहुंचो, क्योंकि तुमने अपनी समझ का घोड़ा दौड़ाकर परीक्षा दी थी। अब वह घोड़ा छोड़ो और अपनी आंखें बंद करके सिर्फ आवाज सुनो। मैं जाग गया और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे आंसू निराशा के नहीं थे। वह आंसू थे एहसास के कि शायद मैंने पूरी बात समझी ही नहीं, कि सतगुरु ने मुझे असफल बताकर नहीं ठुकराया, बल्कि उन्होंने मुझे यह दिखाने के लिए कि अब तक जो मैं सफलता समझ रहा था वह सब बचकाना था। असली सफलता तो उनके हर आदेश को बिना सवाल किए मान लेने में है, चाहे वो आदेश अनजान से रास्ते पर चलने का क्यों न हो। इसके बाद मैंने अपने सिमरन को फिर से पकड़ा, लेकिन पहले जैसे दंभ के साथ नहीं, बल्कि एक नई मासूमियत के साथ। मैंने सोचा, भले ही मैं परीक्षा में फेल हुआ हूं, लेकिन सद्गुरु ने मुझे सिमरन का वो सहारा तो नहीं छीना। अगर उन्होंने सब कुछ छीन लिया होता तो मेरे हाथ से वो नाम भी चला जाता, पर वो नाम अब भी मेरे होठों पर और मेरे दिल में मौजूद था। तो मैंने ये नियम बनाया कि अब मैं फेल ही सही, लेकिन सिमरन बंद न करने का। मैं बस नाम का जाप करूंगा। नाम ही मेरा ध्यान है, नाम ही मेरा आराध्य है, नाम ही मेरा सद्गुरु का दिया हुआ वो एकमात्र धन है जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। धीरे धीरे मुझे विचित्र अनुभव होने लगे। जब भी मैं नाम जपता, वो नाम मुझे अपने भीतर ले जाने लगता। मेरी बाहरी दुनिया गौन होती जाती। मुझे रोशनी तो नहीं दिखती थी, पर एक गहरी शीतलता का एहसास होता था, मानो सद्गुरु कह रहे हों, देखा, तू फेल हुआ तो क्या हुआ? क्या मैंने तुझे निकाल दिया? मैं तो ये देखना चाहता था कि तू अपने अहंकार को तोड़कर सिमरन में कितना गहरा उतर सकता है। और अब तो तू उस सिमरन को बिना मांगे भी कर रहा है। यही असली पासिंग मार्क्स है। लेकिन मैं ये सब अपने मन को समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि मन हमेशा लेबल लगाने में लगा रहता है। मन कहता था, तू फेल है, और दूसरी तरफ सिमरन कहता था, पर सद्गुरु की मेहर अभी भी है। मैं इन दोनों के बीच झूल रहा था, लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आई। वो ये है कि जब हम सद्गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो पास और फेल की दुविधा ही मिट जाती है, क्योंकि सद्गुरु हमें किसी परीक्षा में बैठाने के लिए नहीं बुलाते, बल्कि हमें सिर्फ अपनी याद में रखने के लिए बुलाते हैं। परीक्षा तो हम अपने मन के लिए, अपने अहंकार के लिए रच लेते हैं। ये गहरी समझ मुझे धीरे धीरे सिमरन के अभ्यास से ही आई, किसी किताब से नहीं, किसी प्रवचन से नहीं। मैं देखता था कि जैसे जैसे मैं सिमरन में डूबता हूं, ये बात गायब होती जाती है कि मैं फेल हूं या पास। और जब सिमरन थोड़ा ढीला होता है, तो वह बात फिर से सिर उठाती है। इससे मैंने यह पक्का कर लिया कि अब तो मुझे लगातार सिमरन में रहना होगा, चाहे मन कितना भी विरोध करे। मेरी वह तथाकथित फेल की रात, जो मुझे सबसे बड़ी विफलता लगती थी, अब वही सबसे बड़ा आशीर्वाद बनती जा रही थी, क्योंकि उस रात ने मुझे मेरे सिमरन के खोखलेपन को दिखा दिया था। और जब मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, तो अब मेरा सिमरन उतना गहरा हो गया था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने यह भी पाया कि सद्गुरु उन्हीं को परखते हैं जिन्हें वे गहरा बनाना चाहते हैं। जो कच्चे घड़े होते हैं, उन्हें वे धूप में ही पका देते हैं, पर जिन्हें वे सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें अलग से तपते हैं, फिर ठंडे पानी में डालते हैं, फिर आग पर चढ़ाते हैं। ये सब उनकी मेहर है, न कि उनकी नाराजगी। मैं ये सब अब समझने लगा था, और धीरे धीरे मेरा दुख भी घुलने लगा था। उस सिमरन की गर्मी में सब कुछ पिघल रहा था। सिर्फ एक चीज बची थी, वो थी सद्गुरु के प्रति एक अनकही विनम्रता, कि अब मुझे किसी बात का अहंकार नहीं है। मैं सबसे छोटा हूं, सबसे मूर्ख हूं, जो एक साधारण से भक्त के रूप में सद्गुरु को न पहचान सका। लेकिन इस विनम्रता में भी एक बात थी, मैं अब भी अपने आप को फेल का लेबल लगाए हुए था। मैं उस लेबल को अपनी पहचान बना रहा था, और यह एक नया जाल था, क्योंकि अब मैं यह सोचने लगा था कि मैं फेल हूं, यह ज्ञान ही मेरी साधना है।
और इसी बीच मैं उसी प्रकार के अहंकार के दूसरे रूप में फंसता जा रहा था। जब यह बात मुझे एक दिन सिमरन के दरमियान साफ साफ दिखी तो मैं हंसने लगा। मुझे लगा कि मन के चक्कर कितने पेचीदा होते हैं। यह हार को भी अपना घमंड बना लेता है। यह असफलता को भी एक उपलब्धि का रूप दे देता है। और सद्गुरु तो यह देख रहे थे कि मैं फेल के लेबल को बार बार छूकर कब उससे ऊपर उठूंगा, कब मैं केवल सिमरन में ही अपना सब कुछ पालूंगा, न कोई पास न कोई फेल। तब मैंने अंततः उस फेल के बोझ को भी हल्का कर दिया। मैंने अपने आप से कहा कि चाहे मैं परीक्षा में फेल रहा हूं, पर सद्गुरु की भक्ति में कोई परीक्षा नहीं होती। भक्ति तो उनका प्रेम है, और प्रेम में पास फेल का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह अनुभूति ऐसी थी जैसे किसी घने जंगल से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ जाना। और मैंने देखा कि मेरे अंदर का सिमरन अब किसी मजबूरी का नाम नहीं रह गया था, बल्कि वह एक ऐसी लहर बन गया था जो अपने आप बह रही थी। यहां तक कि मेरी खुली आंखों के सामने इस दुनिया के सब दृश्य आते जाते थे, पर मेरे भीतर वो नाम निरंतर प्रवाहित था। इस दूसरे भाग में हम यहीं तक पहुंचे हैं कि फेल होना भी सद्गुरु की एक छुपी हुई देन है, जो हमें हमारे झूठे आत्मविश्वास को तोड़कर सच्चे सिमरन की गहराई में ले जाती है। और अब मैं उस दशा में आ गया था जहां सद्गुरु फिर से मुझ पर कृपा करने के लिए उत्सुक थे। बस मुझे अपने आप को पूरी तरह उस सिमरन के हवाले करना था। जब मैं इस स्थिति में पहुंचा कि मेरा सिमरन निरंतर बहता हुआ एक झरना बन गया था, तब अचानक एक दिन मेरे जीवन में वही पुराना भाई फिर से प्रकट हुआ। वही जो पहले सद्गुरु का संदेश लेकर आया था। मैं उसे देखते ही कांप गया, क्योंकि अब मैं उसे उसी नजर से देख रहा था जैसे कोई सूखी मछली पानी की मौज को देखती है। वो मुस्कुराया और बोला, फेल साधु, अब कैसा है? मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं सचमुच फेल हूं, पर अब ये बात मुझे दुख नहीं देती, क्योंकि जब से मैं इस फेल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, तब से मेरा सिमरन कभी टूटता ही नहीं। उस भाई ने हंसते हुए कहा, सद्गुरु कहते हैं कि अब तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो, क्योंकि जिसने पहली परीक्षा में फेल होने के दुख को भी आत्मसात कर लिया, वो दूसरी परीक्षा में सफल हो सकता है। मैं चौंक गया। दूसरी परीक्षा? मेरे मन में फिर वही सारे सवाल उठने लगे कि ये कैसी परीक्षा है, क्या करनी होगी, कहाँ जाना होगा। लेकिन इस बार मैंने अपने मन की बात नहीं मानी। मैंने उस भाई के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, बस जो आदेश है वो मान लूंगा। उस भाई ने कहा, तो फिर आज से 7 दिनों तक तुम्हें सिमरन के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं रखना है। तुम बोलना मत, सुनना मत, देखना मत, बस नाम है, और सद्गुरु के नाम के अलावा कुछ भी तुम्हारे लिए मिथ्या है। ये सुनकर मैं थोड़ा डरा, क्योंकि घर में परिवार है, काम है, दुनिया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ही सद्गुरु की परीक्षा में फेल हो चुका हूं। इस बार मैं ये नहीं करूंगा कि शर्तें पूछूं। बस मैंने हां कर दी। उसी शाम से मैंने अपनी सारी क्रियाओं को छोड़ा, सिर्फ एक कमरे में बैठ गया और सिमरन शुरू कर दिया। पहले दिन मेरा मन बहुत बेचैन हुआ। वो कहने लगा, तेरा घरवाला क्या सोचेगा, तेरा काम कैसे होगा, तू तो पागल हो गया है। पर मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने अपने प्राणों को सद्गुरु के नाम में डुबो दिया। दूसरे दिन मेरा शरीर दुखने लगा, भूख लगी, प्यास लगी, पर मैंने सब अनदेखा किया। नाम की धारा तेज से बह रही थी, मैं उसी में खो गया था। तीसरे दिन एक अजीब सी थकान हुई। मैं सोचने लगा कि क्या सद्गुरु को मेरी इस जिद से कोई लेना देना? क्या वास्तव में कोई इस तरह बैठने से मिल जाते हैं? तभी अचानक मेरे भीतर की आवाज ने कहा, चुप हो जा और बस सिमरन कर। मैंने फिर से सिमरन पकड़ा और धीरे धीरे वो थकान भी घुलने लगी। चौथे दिन बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मेरे शरीर की सीमाएं टूटने लगी हैं। मैं न तो बैठा हूं न उठा हूं, बस एक प्रकाश सा अनुभव हो रहा है। पर वो प्रकाश बाहरी नहीं, भीतरी था, और उस प्रकाश में सद्गुरु की छाया नाच रही थी। मैं रो पड़ा, पर वो रोना भी सिमरन का ही एक हिस्सा था। मेरी सांसें उस नाम के बिना चलना ही भूल गई थीं। 5वें दिन मुझे एक गहरी नींद आई, जैसे शैशव की नींद, बिना किसी सपने के। और जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मैं कोई और हूं। वो पुराना अहंकारी साधक कहीं खो गया था, और इस नए व्यक्ति के पास बस एक चीज थी, सद्गुरु के नाम का एक अटूट भरोसा।
छठे दिन वो भाई फिर आया। उसने मुझ पर पानी के छींटे मारे और कहा, बस अब हो गया, तुम उठो, तुम्हारी दूसरी परीक्षा पूरी हुई। तुमने सिमरन के अलावा कुछ भी नहीं चाहा। तुमने न तो कोई फल मांगा, न कोई दर्शन मांगा, न ही अपनी फेल की कहानी पर रोना मांगा। बस तुम उसी में डूबे रहे। यही सद्गुरु की असली परख है। मैंने उठकर उस भाई से पूछा, तो क्या अब मैं पास हो गया? उसने हंसकर कहा, तुम पास की बात करते हो, जबकि सद्गुरु कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए पास और फेल खत्म हो गए हैं। तुम सिर्फ उनके हो गए हो। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बोझ मेरे सिर से उतर गया हो। फेल का वो लेबल जो मैंने अपने ऊपर चिपका रखा था, वो भी अब गिर चुका था। लेकिन यहां कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि सद्गुरु की मोहब्बत अब मुझे और गहरे पानी में ले जाना चाह रही थी। इस तीसरे भाग में मैंने ये सीखा कि जो शिष्य सद्गुरु की परीक्षा में फेल होने के बाद भी सिमरन को नहीं छोड़ता, वो वास्तव में उस अग्नि में तपकर सोना बन जाता है। उसकी असफलता ही उसकी सबसे बड़ी सफलता बन जाती है, क्योंकि असफलता उसे उसके अहंकार के उस पत्थर को तोड़ना सिखाती है जिस पर वो बैठा था। मैं अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन इस बदलाव का कोई बाहरी चिन्ह नहीं था। न मैं कोई अलग कपड़े पहनता था, न कोई विशेष मुद्रा में बैठता था। बस एक बात थी, मैं जहां भी जाता, मेरी आंखों में सद्गुरु का नाम तैरता रहता। और यह नाम कोई साधन नहीं था, बल्कि ये तो मेरा स्वभाव ही बन गया था। जब लोग मुझसे पूछते कि तुमने ऐसा क्या किया, तो मैं कहता कि मैंने कुछ नहीं किया। बस इतना किया कि सतगुरु की परीक्षा में फेल होने के बाद भी मैं सिमरन पर टिका रहा, और उसी सिमरन ने मुझे यह अवस्था दी है। अब मैं नहीं जानता कि मैं पास हूं या फेल, क्योंकि मैं उन शब्दों से बहुत दूर जा चुका हूं। इस तीसरे भाग के अंत तक मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां मेरे भीतर की हर सांस, हर धड़कन, हर सोच सद्गुरु के नाम की तरंग से ओतप्रोत थी। और मैं समझ गया था कि असली जीवन वही है जो इस नाम में बिताया जाए, न कि उस भ्रम में कि हम सद्गुरु को कितना कुछ चढ़ाते हैं या कितने घंटे बैठते हैं। असली चीज तो एक अदृश्य धागा है जो हमेशा हमें उनसे जोड़े रखता है, और वह धागा है लगातार सिमरन का अभ्यास, बिना किसी मांग के, बिना किसी परिणाम की चाह के। अब इस कथा का चौथा भाग उस समय को छूता है जब मैं अपनी इस नई दशा में कई दिनों तक रहा, प्रेम और नाम की उस चांदनी में मग्न। पर सद्गुरु की लीला देखिए कि उन्होंने मुझे तीसरी परीक्षा के लिए भी खड़ा कर दिया, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो साधक उनसे सच्चा प्रेम करता है, उसके हर अहंकार का कण झलकर राख हो जाए। यह तीसरी परीक्षा बहुत ही सूक्ष्म थी, किसी बड़े कर्म की नहीं, किसी यात्रा की नहीं, बल्कि यह मेरे मन के उस कोने की थी जहां मैं अब भी छिपकर यह सोच रहा था, मैंने इतना सिमरन किया है, मैंने परीक्षा में फेल होकर भी नहीं छोड़ा, अब तो मैं बहुत बड़ा साधक हो गया हूं। हाँ, वही पुराना अहंकार अब एक नए रूप में भेष बदलकर वापस आ गया था। अब मैं दूसरों को उपदेश देने लगा था। ये कहने लगा था कि सद्गुरु की परीक्षा में फेल होना ही असली सफलता है। और यह कहते हुए मैं फिर से एक प्रकार के घमंड में जकड़ रहा था। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठा था, तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर का सिमरन फीका हो गया है, मानो किसी ने चुपके से उस धारा को मोड़ दिया हो। मैंने अपने को सिमरन पर जोर से दबाने की कोशिश की, पर वह नाम अब उसी तरह खींचकर नहीं आ रहा था जैसे पहले आता था। मैं घबरा गया। मैंने सोचा कहीं मैं फिर से किसी परीक्षा में फेल तो नहीं हो रहा। मेरा मन बोला, तू तो बहुत बड़ा भक्त बन गया था, अब देख तेरा सिमरन ही जा रहा है। और फिर उसी भय ने मुझे जकड़ लिया, जैसे उस पहले फेल के दिन जकड़ा था। मैं रोने लगा, पर यह रोना सच्चा नहीं था। यह तो आत्मदया थी कि मैं सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो रहा हूं। तभी मुझे वही भाई दिखा, वह भाई जो सद्गुरु का संदेशवाहक था। वह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता था। मैं उसे सद्गुरु का ही प्रतिबिंब मानने लगा था। उसने मुझसे कहा, बता अब क्या हुआ? मैंने रोते हुए कहा, मेरा सिमरन फीका पड़ गया है, मैं फिर से फेल हो गया हूं, या शायद फेल ही था और फेल ही रहूंगा। उसने बड़े प्यार से मेरी पीठ थपथपाई और कहा, नहीं, तुम फेल नहीं हुए हो, बल्कि तुम उस अहंकार में फंस गए हो कि तुम सब कुछ जानते हो और तुम्हारा सिमरन अटूट है। इसलिए तुम्हारा सिमरन ढीला पड़ा, क्योंकि सद्गुरु चाहते हैं कि तुम अपने बल पर नहीं, बल्कि उनकी मेहर पर सिमरन करो। अभी तक तुम यही सोच रहे थे कि तुम्हारा किया हुआ सिमरन तुम्हें बचाएगा, जबकि असल में सद्गुरु की कृपा ही वह चाबी है जो सिमरन का दरवाजा खोलती है।
यह सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि मैं फिर से अपने ऊपर ही गर्व कर बैठा था। मैंने सोचा था कि मैंने जो लगातार नाम लिया है वह मेरी अपनी ताकत है, जबकि सच तो यह है कि वह भी सद्गुरु की देन है। उनके बिना तो एक पल भी नाम नहीं टिकता। तो मैंने अपना वह गर्व तुरंत त्याग दिया, और जैसे ही मैंने त्यागा, वैसे ही वह सिमरन फिर से नए जोश के साथ लौट आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि सद्गुरु ने मुझे उसी समय अपना दिया हुआ सिमरन लौटा दिया। पर अब इस बार मैंने उसे अपनी कोई संपत्ति नहीं समझा, बल्कि उनका दिया हुआ एक अनमोल उपहार समझा, जो कभी छीना जा सकता है अगर मैं अहंकार करूं। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब मैं उस बच्चे की तरह हो गया जिसके पास कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ सद्गुरु का दिया हुआ है। धीरे धीरे मुझे एक बात और समझ में आई कि सद्गुरु की परीक्षा में फेल होने का असली अर्थ यह है कि हम अपनी सारी समझ, अपनी सारी साधना, अपनी सारी निष्ठा, सब कुछ हम उन पर छोड़ दें और स्वयं को बिल्कुल शून्य कर दें। यह शून्यता डराने वाली नहीं है, बल्कि यह शून्यता ही वह मिट्टी है जिसमें सद्गुरु के नाम का पौधा सबसे गहरा और हरा भरा होता है। मैंने अपने पुराने दिनों की तरफ देखा, जब मैं इतना घमंडी था कि सोचता था मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, और आज मैं यहां हूं, बिना किसी दावे के, बिना किसी उपाधि के। बस एक नाम है जो मेरे दिल में नाचता रहता है, और मैं यह भी नहीं जानता कि यह नाम मुझसे करवाया जा रहा है या मैं स्वयं कर रहा हूं, क्योंकि कर्ता तो सद्गुरु हैं, मैं तो बस उनकी कठपुतली हूं। यह चौथा भाग बहुत अंतरंग है। इसमें मैंने सीखा कि सिमरन एक अद्भुत मार्ग है। यह हमें हमारे हर दिखावे से छुड़ाता है, हर अहंकार के पापड़ को उधेड़ता है। और जब हम पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाते हैं, तो सद्गुरु की कृपा हमें वस्त्र पहनाती है। और वे वस्त्र होते हैं कोई रेशम नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रेम जो कभी पुराना नहीं पड़ता। इसी दशा में मैंने अनुभव किया कि मेरे भीतर एक दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी। वह कोई बाहरी आवाज नहीं थी, बल्कि एक अनहद शब्द था, अनंत ध्वनि थी, जो सब कुछ है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और वह ध्वनि मुझसे कह रही थी, यही असली सिमरन है, यही असली भक्ति है। अपने सतगुरु के शब्द में डूबकर ही तुम सब कुछ पाओगे, न कि बाहरी आडंबरों में। तब मुझे पूर्णतः झांत हुआ कि सतगुरु की परीक्षा में फेल होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वह एक दिव्य अनुग्रह है, जो हमें उस चोटी पर ले जाता है जहां पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। इस चौथे भाग के मध्य तक मैं एक ऐसी अवस्था में था कि मुझे न तो सुख दुख था, न ही मान अपमान, न ही पास फेल। बस एक शांत सागर था, और उस सागर की हर लहर सद्गुरु का नाम थी। और मैं देख रहा था कि यह सब कुछ पाने के लिए मुझे पहले उस फेल से गुजरना पड़ा, वरना मैं अपने अहंकार के बंद कमरे में ही साधुता का तमाशा देखता रहता। अब मैं देखने लगा था कि बहुत से लोग हैं जो दिखावटी साधना में लगे हैं, बहुत जप तप करते हैं, पर उनके मन में यही बसी है कि हम बड़े भक्त हैं, हमें मोक्ष मिलेगा, हम सबसे अच्छे हैं। और मुझे अपने भीतर देखकर लगा कि यही वह जाल है, और सद्गुरु ने मुझे उस जाल से इसी फेल के माध्यम से बाहर निकाला। मैं उनका कितना आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सबसे पहले एक झटके में फेल किया, वरना मैं भी उन लाखों में से एक रहता जो बस नाम के व्यापारी बनकर रह गए होते। इस चौथे भाग की समाप्ति पर मैं इस कदर निहाल था कि मुझे सतगुरु की रज में लौटने का मन करता था। मैं कहता था कि हे सतगुरु, आपकी परीक्षा में फेल होना ही सबसे बड़ी पासिंग है, क्योंकि उस फेल ने मुझे वह दिखा दिया जो मेरी सारी तथाकथित सफलताओं ने कभी नहीं दिखाया। उस फेल ने मुझे एक दर्पण दिया जिसमें मैंने अपनी करनी की सच्ची सूरत देखी, और फिर हंसते हुए उसे तोड़ दिया। और अब मैं बिना दर्पण के अपने सतगुरु के चेहरे को अपने दिल में देख रहा हूं। और अब इस साखी का अंतिम पांचवा भाग, जहां मैं उस सब के पार पहुंच चुका हूं, उस परीक्षा के फेल से निकलकर एक ऐसे स्थान पर जहां कोई परीक्षा ही नहीं रहती, क्योंकि परीक्षा तो तब होती है जब कोई अपने आप को कुछ समझता है, पर जब वह अपने आप को कुछ नहीं समझता तो परीक्षा का खेल ही खत्म हो जाता है। मैं उन दिनों बिल्कुल साधारण जीवन जी रहा था, खाता पीता, सोता जागता, दुनिया के काम करता, लेकिन इन सब के बीच एक गहरी शांति थी, एक अटूट सिमरन था जो बिना किसी प्रयास के चल रहा था, मानो मेरी सांसें ही सद्गुरु के नाम से बुनी गई हों। लोग मुझसे पूछते, आपको कैसे पता चला कि आप सद्गुरु की परीक्षा में पास हो गए? मैं मुस्कुराकर कहता, पता ही नहीं चला, क्योंकि पता चलने का मतलब होता है कि कोई चीज मेरे पास है, और मैं तो कोई चीज हूं ही नहीं, बल्कि सद्गुरु की मेहर है, उनका नाम है,
उनका शब्द है, वही सब कुछ है। एक दिन मैं उसी भाई से मिला जो इतने दिनों से मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। उसने मुझसे कहा, सद्गुरु कहते हैं कि अब तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हुई। तुमने सच्चे सिमरन के बल पर सब कुछ पा लिया। अब तुम दूसरों के लिए उदाहरण बनो। मैंने विनम्रता से कहा, मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूं जो सद्गुरु की परीक्षा में फेल हुआ और फिर उसी फेल को अपना सहारा बनाकर सिमरन से चिपका रहा। यही मेरी कहानी है। तब उस भाई ने गंभीर होकर कहा, यही कहानी हजारों लोगों के लिए दीपक बनेगी, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि सद्गुरु के यहाँ पास होना ही सब कुछ है। पर उन्हें यह नहीं पता कि जो फेल होकर भी सिमरन नहीं छोड़ता, वही वास्तव में सबसे बड़ी जीत जीतता है। उस दिन के बाद मैंने अपने अनुभव को बांटना शुरू किया, पर बहुत सलीके से, बिना किसी दंभ के, बस एक साक्षी की तरह। मैंने देखा कि अनगिनत लोग हैं जो अपनी साधना में बहुत कुछ कर रहे हैं, पर उनके मन में एक गुप्त डर बैठा है कि कहीं वे सद्गुरु की कसौटी पर खरे न उतरे, और यह डर उन्हें भीतर से खा रहा है। मैं उनसे कहता, भाई, तुम वहां जाने से पहले ही डरते हो, जबकि डर सद्गुरु की परीक्षा से नहीं, डर तो अपने अहंकार से है। अगर तुम सिमरन को पकड़े रहोगे तो चाहे वह परीक्षा हो या कोई भी तूफान, तुम हिलोगे नहीं। मैंने यह भी सीखा कि सद्गुरु की भक्ति में फल की इच्छा सबसे बड़ा रोग है। जब हम सिमरन इसलिए करते हैं कि हम पास हो जाएं या हमें कुछ मिल जाए, तो हम व्यापारी बन जाते हैं। और सद्गुरु व्यापारी से प्रेम नहीं करते। वे तो उस मूर्ख प्रेमी से प्रेम करते हैं जो बिना कुछ मांगे ही उनके नाम में डूबा रहे, जैसे कोई मछली पानी में बिना पूछे तैरती है। इस 5वें भाग में मैं पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि मेरी कहानी किसी बड़े चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह सिमरन की वह साधारण पर अटल शक्ति की कहानी है, जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। यह शक्ति किसी बाहरी उपाय से नहीं आती, न किसी विधि से, न किसी अनुष्ठान से, बल्कि यह तो सद्गुरु के नाम के साथ ही आती है। जब हम उस नाम को अपने भीतर उतार लेते हैं, जब हम अपनी सांसों की हर लय को उस नाम के साथ मिला देते हैं। मैंने अपने जीवन के बचे हुए दिनों में यही किया। मैंने सिमरन को ही अपनी सांस बना लिया और देखा कि अब कोई परीक्षा नहीं बची थी, क्योंकि मैं ही नहीं बचा था। मैं तो उस सिमरन में विलीन हो गया था, जैसे रात की ओस सुबह की धूप में समा जाती है। तो अब इस साखी के समापन पर मैं यही कहूंगा, हे साधकों, तुम सद्गुरु की परीक्षा में फेल होने से मत डरो, क्योंकि फेल होना ही तुम्हारे अहंकार का अंतिम दर्शन है। और जब अहंकार मर जाता है तो सिमरन अपने आप होने लगता है। फिर वह सिमरन ही तुम्हारी डोरी है जो तुम्हें सद्गुरु से बांधे रखेगी, चाहे तुम कितनी ही बार फेल हो जाओ। यह मत देखो कि तुम पास हुए या फेल, बस इतना देखो कि तुमने सिमरन छोड़ा या नहीं। क्योंकि जिसने सिमरन नहीं छोड़ा, भले ही वह 10 परीक्षाओं में फेल हुआ हो, वह अंततः सद्गुरु के दरबार में वहां पहुंच जाता है, जहां ना कोई पास है ना कोई फेल, बस एक अटूट प्रेम है, एक अनंत शांति है, और उस अनंत का नाम है सद्गुरु की मेहर। मैं उस मेहर को अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जो सद्गुरु की पहली ही परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया था, और आज वही फेल मेरा सबसे बड़ा गौरव है। क्योंकि अगर मैं उस दिन पास हो गया होता तो शायद मैं अपने ही अहंकार में डूबा रहता, ये सोचते हुए कि मैंने सब कुछ जीत लिया। लेकिन फेल ने मुझे वो जीत दिलाई जो कभी हारती नहीं। वो जीत है सद्गुरु के नाम की, जो सदा अजय है। और अंत में, हे मेरे भाई, तू भी अपने सारे पास और फेल के खेल को छोड़। बस एक ही काम कर, जैसा मैंने किया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी इच्छा के, बस सिमरन करता रह, भजन करता रह, अपनी सूरत को उस शब्द में लगा। फिर देख कैसे सद्गुरु की कृपा आप ही आप बरसने लगती है, और वो कृपा ही तुझे उस पार ले जाएगी जहां ये सारी कथा बेमानी हो जाएगी, क्योंकि वहां तू स्वयं ही सद्गुरु के प्रेम की एक लहर बनकर समा जाएगा। यही सच्ची साखी है, यही सच्चा संदेश है कि सद्गुरु की परीक्षा में फेल होने का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि तुम उस हार के आगे जीतने वाले हो, बशर्ते तुम सिमरन का सहारा न छोड़ो। क्योंकि सिमरन ही तुम्हारी असली माझी है, और सद्गुरु उसी माझी को अपनी नाव बनाकर तुम्हें पार लगा देते हैं। इतना कहकर मैं मौन हो जाता हूं, क्योंकि अब शब्द कम पड़ जाते हैं। बस सिमरन ही रह जाता है, वही सिमरन जो सबका आदि है और सबका अंत है, और उसी में समा जाना ही असली पासिंग है। और वह पासिंग कभी फेल नहीं होती संगत जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो
तो लाइक करे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करे। राधा स्वामी जी।